सुबह इंडियन बाजार में तबाही थी। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो फ्री फॉल हो रहे थे। लेकिन फिर एक छोटी सी न्यूज आती है। सर्जियो गोर कहते हैं, जो कि यूएस के नए एम्बेसडर हैं, कि अभी हम डील पे बात कर रहे हैं। मतलब ये एक छोटा सा हिंट था, और यहां पे जो शॉर्ट सेलिंग हो रही थी वो शॉर्ट कवरिंग में एकदम से तब्दील हो गई। सुबह सुबह शॉर्ट सेलिंग क्यों हो रही थी? जो इंडिया का बॉर्डर है वहां पर ड्रोन इनकर्जन्स हुए थे बॉर्डर के आसपास। मतलब यहां पे जो पाकिस्तान की साइड से ड्रोन है उसके आसपास का हमला हम कह सकते हैं आसान भाषा में। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया और उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला कि इंडिया के अंदर घुस जाएं और किसी को कुछ बेनिफिट पहुंचा पाएं, जिस वजह से यहां पे शॉर्ट सेलिंग शुरू होती है सुबह सुबह। लेकिन सिर्फ एक न्यूज की वजह से ये जो शॉर्ट सेलिंग थी ये रिकवरी हो गई। मतलब अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो ये धुरंधर मूवी का गेम चल रहा है कि एक बार जो रणवीर सिंह है वो आता है, वो कांड करता है, फिर दूसरी साइड जो विलन है वो अपने ताश के पत्ते खोलता है। मतलब सिर्फ एक न्यूज और बाजार नीचे, और सिर्फ एक न्यूज और बाजार ऊपर। अगर आप इस समय पे बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे, मेरे भाई मैं करूं तो करूं क्या। ये अच्छी न्यूज है। क्यों? क्योंकि नए एम्बेसडर ने ये बोल दिया, अरे भाई हम डील करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? आज से पहले कितनी बार बात हुई है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, बस हो गई है, बस कल ही रिजल्ट आने वाला है, अरे कल आ जाएगा, अरे अब बस हो गया। लेकिन क्या होता है? मोदी जी को एक टोंट मार देता है ट्रंप, काम खराब हो जाता है। थोड़े दिन पहले न्यूज आती है जहां पे मोदी जी की एक्टिंग कर रहा था ट्रंप। आज की डेट में वो न्यूज गायब हो गई। क्यों? क्योंकि नए एम्बेसडर ने बोल दिया, अरे हम तो ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है बाजार में? ये पूरा का पूरा गेम सिर्फ एक इंसान कंट्रोल कर रहा है, और इंडिया के फेवर में तो वो नहीं है। हम बात कर रहे हैं ट्रेड डील की। मतलब ट्रेड डील इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझ सकते हो कि इंडिया के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ इंडिया के बॉर्डर पे, उसका इंपैक्ट रिवर्स कर दिया सिर्फ एक हिंट ने कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो सकती है। यहां पे अगर दिमाग चलाने की कोशिश की जाए तो पाकिस्तान को रिसेंटली पैसा कौन दे रहा है? यूएस दे रहा है, राइट। और पाकिस्तान अगर ये सारी हरकतें कर रहा है तो आपको क्या लगता है, क्या यूएस और चाइना के बिना बताए कर रहा होगा? अगर पाकिस्तान कुछ कर रहा है तो यूएस और चाइना को नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। अभी जो दिल्ली में हुआ, जहां पे हम कह रहे थे कि ये हमारी लास्ट वार्निंग है, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा हो जाएगा, हम कहते हैं कि अच्छा आ गया था, ये चीजें हो गई, लेकिन अभी हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते, और पाकिस्तान दोबारा से पोक कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि अच्छा अब हम एक्शन कम करेंगे, ये सोचेंगे। तो इससे एक चीज सोचो, ऑपरेशन सिंदूर में जहां प्रोएक्टिवली इंडिया ने हमला कर दिया था, अभी ये इस समय पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो टैरिफ है उसकी धमकी कहीं ना कहीं हमें दी जा रही होगी कि भाई या तो हमसे डील कर लो या हम ये उंगलियां करते रहेंगे आपके देश के साथ। और ये बहुत नेगेटिव चीज़ है अगर आप इस तरीके से सोचोगे। क्या इसके पीछे का कोई क्लू है, कोई एविडेंस है मेरे पास? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी है। लेकिन अगर डॉट को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई पाकिस्तान की फंडिंग कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। अब यूएस फंडिंग कर रहा है तो पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? यूएस डिसाइड करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर जब हमने बिना सोचे समझे कर लिया, अब हम इससे पीछे क्यों हट रहे? क्योंकि हमें पता है हम तो पाकिस्तान को एक मिनट में धूल चटा देंगे, उसके बाद भी हम क्यों नहीं उलझ रहे? हमारी मतलब क्या कह सकते हो इसके ऊपर? मतलब आप बताना इस पे आपका क्या से है। और सिर्फ इंडिया को परेशान कर रहा होता तो भी समझ आता। वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, क्यूबा को धमकी दे दी कि भाई तेरी बात है, और ग्रीनलैंड पे तो बोला है कि कब्जा हो जाएगा, जहां पे डेनमार्क ने खुद को संभालने की कोशिश करी है। ये बात होगी दूसरे देशों की। अपने देशों की बात करते हैं, उसके खुद के देश की बात करो। यूएस फेड जेरोम पवेल के ऊपर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई है। क्यों बैठा दी गई है? ट्रंप के प्रेशर की वजह से। ये भाई आता है, अपनी स्टेटमेंट देता है कि रेनोवेशन हुआ था, इसके पीछे कुछ कॉस्ट लगी थी, लेकिन अब मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई स्कैम किया है, मैंने पैसे खाए हैं। और ये ओपनली बोल देता है कि जो ट्रंप का प्रेशर है इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। क्यों? ट्रंप चाहता है यूएस के अंदर रेट कट फटाफट हो जाए, लेकिन यूएस के अंदर ये उसकी बात मानने से मना कर रहे हैं। तो जो इंसान इंडिया को धमका रहा है, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, क्यूबा को धमका रहा है, डेनमार्क को धमका रहा है, मतलब पूरी दुनिया में रशिया का ऑयल टैंकर पकड़ लिया, पाकिस्तान को फंड कर रहा है, जबकि यहाँ पे बात हुई थी कि भाई टेरर को फंड नहीं करेंगे, यह वो भी करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है
कि ये अपनी बात बिना मनाए ऐसे कर लेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो ना, इन सब का असर पड़ता है। लोग कहते हैं ना न्यूज़ का क्या असर पड़ता है, ट्रेड का क्या फ़र्क पड़ता है। आज आपने उसका सिनेमा देखा है कि एक न्यूज़ सब चीज़ भूल जाती है मार्केट। क्यों? अगर आप देखोगे FII बेचे जा रहा है, हमें न्यूज़ से ये पता चल गया कि अरे भाई कुछ होने वाला है, लेकिन FII को फर्क नहीं पड़ता, वो बेच रहा है। DII आज भी खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग चल रही है, शॉर्ट सेलिंग हो रही है और शॉर्ट रिकवर हो रहा है। क्यों हो रहा है? अच्छा आज न्यूज़ अच्छी आ गई तो शॉर्ट कर देते हैं। और ये शॉर्ट कर इंडियन बैठ के करने के नहीं, अगर इंडियन ये काम कर रहे होते तो हम लॉस मेकिंग थोड़े ना होते, हम दबा करके लॉस कर रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, इसके अंदर इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं या बड़े HNI भी हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते। US वाला सारा पैसा उठा करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी उंगलियों पे, उनके इशारों पे ये पूरा बाजार इस समय पे चल रहा है। एक और एग्जांपल, अगर जो ट्रंप है वो इस समय पे इंडिया के पास आए और बोले काम करो, मुझे ना ट्रेड डील दे दो, मैं ट्रेड डील करना चाहता हूँ, इंडिया से क्या ऑफर करने वाला है? इंडिया से वो क्या चाहता है? रशिया की ऑयल ले लो, अपनी एग्रीकल्चर मार्केट खोल दो, अगर ऐसी डील आप दोगे तो मैं ट्रेड डील कर लूंगा। बात सही है, लेकिन मोदी जी तो उसका फ़ोन नहीं उठा रहे। ऑल ऑफ द सडन क्या फ़ोन उठाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। आज भी फ़ोन नहीं उठा रहे, पहले भी फ़ोन नहीं उठा रहे, जिससे ट्रंप और गुस्सा है। अब अगर ट्रंप आपको ट्रेड डील दे दे, इस पॉइंट पे ट्रेड डील दे दे कि ठीक है मुझे आपकी एग्रीकल्चर मार्केट नहीं चाहिए, वो अपने फार्मर्स को क्या बोलेगा? वो अपने फार्मर्स को यही तो बोल करके कन्विंस कर रहा है ना कि मैं इंडियन मार्केट खुलवाऊंगा आपके लिए, क्योंकि चाइनीज अपनी मार्केट नहीं खोल रहे। ये चीज़ ट्रंप बोल रहा है अपने फार्मर्स को, और हम इस चीज़ पर खुश हो रहे हैं कि अच्छा ट्रेड डील हो जाएगी। अगर हमें ऐसी ट्रेड डील मिल गई, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा अभी भी कम है। ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है इस समय पे, और ट्रंप हमें ट्रेड डील सिर्फ उस कंडीशन में देगा जब वो एक बड़े मार्जिन से जीत रहा होगा उस डील के अंदर, उसके लिए एक्चुअली कुछ होगा। क्यों? अब ये इंडिया और US के ट्रेड डील की बात ही नहीं रह गई, अब ये चीज़ हो चुकी है ईगो पे। आज के डेट में चाहे इंडिया हो या US, कोई भी ऐसी डील करता है जो वन साइडेड है, तो वो अपनी ऑडियंस को बताएगा, अपने लोगों को बताएगा कि देखो मैंने ये चीज़ें निचोड़ ली हैं इंडिया से। और अगर इंडिया US के साथ करता है तो इंडिया बताएगा कि भाई मैं झुका नहीं, मैंने ये चीज़ें निचोड़ ली US से। आपको क्या लगता है जो इंसान रशिया का टैंक पकड़ सकता है, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर सकता है, क्यूबा को धमकी दे सकता है, डेनमार्क को परेशान कर सकता है, वो ऐसी डील हमें देगा जहां पे एक्चुअली हमारा बेनिफिट होने वाला है? ऐसा नहीं लग रहा, राइट? सो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो मेरे भाई, ठीक है, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो ये पूरा सिनेमा आराम से बैठ करके देखो। परेशान मत होना कभी भी कि भाई सुबह बाजार 1.5% गिर गया था, स्मॉल कैप तो 2% के आसपास चले गए थे गिरते गिरते, फिर बाजार में एकदम से रिकवरी आती है, अरे भाई साहब मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, मजा आ गया। नहीं, बाय चांस हुआ ये चीज़ें, ठीक है। बाजार को गिराया गया और बाजार को उठाया गया। किसने उठाया? आपने और मैंने उठाया, रिकवरी करवाई, लेकिन जब गिराया गया तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका लूज़ हुआ? हमारा ही लूज़ हुआ, ठीक है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप बाजार का मूड समझो। अगर मार्केट मूड इंडेक्स देखेंगे तो एक्सट्रीम फेयर जोन के अंदर है हम। ये एक बहुत अच्छी जगह होती है जब एक्सट्रीम फेयर जोन आता है। अगर आप देखोगे तो आज की डेट में जहाँ पे रिकवरी आई है मेनली, ठीक है, मेन रिकवरी आपको BSE में दिख रही है, पावर में दिख रही है, कोल में दिख रही है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लूजर्स को देखोगे तो बाकी सारे एक मेजर लूजर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में 1.5% के आसपास की गिरावट थी, रिकवरी अगर मैं उसको गिरावट को ही मान लूँ तो 2-2.5% के आसपास की रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। नंबर कम है लेकिन गिरावट से रिकवरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ रिकवरी कैलकुलेट नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे बैंक्स भी यहाँ पे बढ़िया तरीके से बढ़ते चले, लार्ज कैप भी बड़ा तरीके से बढ़ता चला। एक और फन फैक्ट आपको समझाता हूं मैं कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। अगर दुनिया में सब बढ़िया है, गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? चीजें सही है ना, क्यों बढ़ रहा है गोल्ड? गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सबको समझ आ रहा है ये माइंड गेम चल रहे हैं। एक दिन कोई छोटी सी न्यूज़ दे दो, अच्छे लोग खुश हो जाएंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, अगले दिन वहीं पे न्यूज़ खराब कर दो, शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी, अमेरिका वाले अपना पैसा कमाएंगे इंडिया से और बाहर ले जाएंगे, ठीक है। एक और डेटा आता है हमारा CPI इंडेक्स, ठीक है। अरे भाई इन्फ्लेशन हमारे यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जो RBI का टारगेट है 4% का। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, और महंगाई दर बढ़ा है किसके अंदर बढ़ा है भाई? वेजिटेबल्स में बढ़ा है, पर्सनल केयर में बढ़ा है, मीट में बढ़ा है, फिश में बढ़ा है, एग में बढ़ा है, स्पाइसेस में बढ़ा है, पल्सेस में बढ़ा है। हॉस्पिटल का है,
हॉस्पिटल का है, मैं रिसेंटली, अगर ये दिख रहा है, मैं जस्ट अभी यहाँ से आया हूँ, क्या कहते हैं, ब्लड डोनेट करके। भाई साहब, ब्लड डोनेशन के लिए आप 1200 रुपये ले रहे हो। अगर कोई इंसान इस समय पे एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, वो बर्बाद हो जाएगा, जनरेशन के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। इतना महंगा हो चुका है हॉस्पिटल वाला सेक्टर, समझ रहे हो? ये हेल्थ केयर सेक्टर इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है और महंगा हो चुका है, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई, डोनेशन में आपने जो एक छोटी सी सुई लगा करके टेस्ट किया, ठीक है, उसके आपने 1200-1500 रुपये ले लिए। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो आप भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और FII लबा करके बैठ रहे। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, तो यहाँ पर कोई भी न्यूज़ आती है, फोमो में मत आओ क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाजार गिर गया, तो डर के मत भागो, क्योंकि अभी जो डेटा निकल के आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर तो भागे जा रहे हैं, समझ रहे हो? इतना गंदा डेटा आ रहा है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, SIP रोक रहे हैं और भाग जा रहे हैं। और नया पोर्टफोलियो जो खुल रहा है वो पिछले महीने से कम खुल रहा है, और सब अपना पोर्टफोलियो चर्न कर रहे हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। अगर आपको ये लगता है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक बढ़िया डेटा मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई इंसान डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करता है और अगर कोई इंसान रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करता है, आपको क्या लगता है किसके ज़्यादा रिटर्न बने होंगे? ऑब्वियस रीज़न, डायरेक्ट फंड वाले के ज़्यादा रिटर्न बने होंगे, राइट? ऑब्वियस है ये। क्यों? क्योंकि भाई करीब 0.5% से 1% के आसपास का बेनिफिट आपको मिलता है। बट यहाँ पे क्या चाहता है जो रेगुलर फंड वाला है, वो लंबे समय तक टिका रहता है बाजार में, अपेक्षा है डायरेक्ट फंड वाले से। अब बोलोगे क्यों? अब डायरेक्ट फंड वाला आया है बाजार में, उसको कोई क्लू नहीं है, उसने सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड उठा लिया। जैसे हर कोई कहता है ना, पास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते, उसने वही कर लिया, पास्ट रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड उठा लिए। ना उसे बाजार की पता, उसने क्यों खरीदा था ये नहीं पता। उसने हम जैसों को देखा होगा एक बार यूट्यूब पे वीडियो कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है, ये खरीद लेते हैं, लेकिन नाम पता करने से वो कैपेसिटी नहीं आती ना। अगर हम कह रहे हैं लेट्स सपोज क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छा है XYZ रीज़न की वजह से, ठीक है, मान लेते हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी कह लेते हैं अच्छा है। अब अच्छा किसके लिए हो सकता है? भाई जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेता है, जिसको उस इंडस्ट्री पे भरोसा है, जिसको उसके फंड मैनेजर पे भरोसा है। क्वांट मेरे लिए हो सकता है अच्छा ना हो, आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा ना हो। समझ रहे हो? ये जो म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, शेयर बाजार है, ये बहुत डायनेमिक है, और इसलिए कहते हैं ना पर्सनल इन्वेस्टिंग। आपके पर्सनल पोर्टफोलियो बनता है, समझ रहे हो? तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है नहीं है, ये तब पता चलेगा जब आप रेगुलर फंड में डालोगे। अब हम यहाँ पे बहुत बार कहते हैं यार 1% की गिरावट हो जाती है, बात सही है। अगर आप 500 रुपये की SIP कर रहे हो 20 साल के लिए, तो करीब जो रिटर्न बनेंगे, गैप बनेगा 60,000 रुपये के आसपास का गैप बनेगा। जो रेगुलर में इन्वेस्ट कर रहा है वो 60,000 कम बनाएगा, जो डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है वो 60,000 ज़्यादा बनाएगा। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सा डेटा बता रहा हूँ। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, जो टिका रहेगा बाजार में, जिसके पास एडवाइज़र है वो टिका रहेगा। और जब ये बाजार गिरता है तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? एडवाइस, कि भाई मुझे एक सही एडवाइस दे दो, गाइड कर दो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं 1% बचा करके कुछ बहुत बड़ा कर लूँगा, अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, खुद डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ऐसे इस टाइम पे जहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा है, जहाँ पे कल कोई न्यूज़ आती है, परसों कोई, तरसों कोई आ जाती है, जिससे मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। शॉर्ट टर्म में हर दिन मार्केट गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, हर तरफ बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। अगर आप शांति से बैठ करके अपनी SIP नहीं कर सकते, ऑल टाइम हाई पे SIP कम करो, ऑल टाइम लो पे SIP बढ़ाओ, अगर आप ये बेसिक सा काम नहीं कर सकते, तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि आप आज नहीं तो कल बाजार से बाहर हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 15 साल, 20 साल, 25 साल का, और आपको लगता है कि भाई तब तक जो इंडिया है वो ग्रो करता रहेगा, तो आपका पैसा बनता रहेगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ये लगे कि इंडिया ग्रो नहीं करेगा, उस दिन SIP बंद कर देना। इतना सिंपल रूल है इसका, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। क्योंकि अगर आपका देश ग्रो कर रहा है तो इक्विटी मार्केट ग्रो करेगी, उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका देश ग्रो नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, पॉलिसी हो सकती है, स्कैम हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कंट्रीज पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं। कई केसेस में आपको लगता है कि भाई टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है, लेकिन ख़राब हो जाती है, उस केस के अंदर भी पैसा नहीं बनता। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बी लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। न्यूज़ है, ट्रेड करो, अगर करना है तो स्विंग ट्रेड करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है 2026 में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी
गिरावट मिलेगी हमें जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश पे बैठो और देखो आराम से। कई बार इन्वेस्ट नहीं करना होता, कई बार आराम से बैठ के देखना होता है कि यार समझूं पहले, एक क्लैरिटी मिले, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सारी न्यूज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ट्रेड डील सिर्फ उस दिन मिलेगी जिस दिन ट्रंप चाहेगा, और ट्रंप कैसी डील चाहता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वन साइडेड डील चाहता है। तो जिस दिन उसको ये डील मिल गई उस दिन हमारी ट्रेड डील हो जाएगी। अदरवाइज ऐसी न्यूज़ लास्ट 1.5 साल में मैंने इतनी सुन ली है ना, क्या मुझे विश्वास ही नहीं होता। मुझे अगेन यही लगता है कि किसी जानने वाले ने शॉर्ट करी होगी तो उसने शॉर्ट कवरिंग के लिए ये न्यूज़ फैला दी। और ट्रंप तो आपको पता ही है, वो तो है ही ऐसा। सो वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।